को पावन अपनी हाथी थे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने नाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे। श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं। आओ भाग्यशाली कल्याणकामी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, आओ आने का लाभ उठाए। किस तरह मन को एकाग्र करके अब आप शांत हो जाओ देवी, अपने मन को खींच लो ताकि इस धर्म स्थान में आने को आपके मन को पूरा लाभ हो। तन भी आ गया, तन में मन भी आ गया, अब एकाग्र कर दो। सब उपस्थित माताएं, बेटियां, बुजुर्ग और भाई एक ही शुभ इच्छा लेके आते हैं, कल्याण। ये केवल प्रभु जी कह रहे हैं, उन्हीं में उठती है ये भावना जो खाने से, पीने से, लेने से, देने से, राग से, द्वेष से तंग आ जाते हैं, मन बेजार आ जाता है। और अंदर क्या होता है? अंदर बगावत, विद्रोह। कभी शब्द पढ़ोगा अपने राष्ट्रभाषा का, विद्रोह। विद्रोह, हाँ, बुद्धि मन से लड़ती है, मन शरीर के अंगों से लड़ता है, अंग फिर मन से लड़ती है। हमने किया, तूने करवाया, पर मैंने कहा किया, तूने इरादा गंदा किया, मैंने अंदर इरादा गंदा। बुद्धि कहती है संस्कार गंदे थे, तो संस्कार हमारे बस की बात है। बुद्धि मन से, मन तन से, ये मन अंगों से, अंग फिर मन को शिकवा देती है। इसको बोलते हैं विद्रोह। एक ही शब्द है हमारे देश में, विद्रोह। उर्दू वाले बोलते हैं बगावत। ये कैसी निराली बगावत है। अगर अंदर बगावत न छिड़े, कभी नहीं दिल करता आपका सत्संग में आने का। अपनी से लड़ाई, क्या कमाल है। बुद्धि को मन शिकवा देता, कर्म मैंने करवाए, तूने गंदे इरादे किए, मैंने गंदे इरादे किए, गंदे संस्कार जो आए थे, और तूने और मैंने गंदे संस्कार पिछले जन्मों के कारमान लेके आए थे। फिर मन अपना क्रोध निकालता है अंगों पर। तुमने गंदा देखा और गंदे संस्कार अंदर भेजे, तुमने गंदा सुना कान और अंदर गंदी गंदी बातें भेजी, तुमने गंदे गंदे खाने खा के जिब्बा अंदर गंदे संस्कार डाल लिए, पैरों तुम गंदे थे जो गंदी जगह जा करके मुझे बर्बाद किया, हाथों तुम्हारा बेड़ा गर्क, तुमने मुझे मारा। अब तुम गाली निकाल लो। कसूरवार तो मैं, कामना तुम्हारे में उठी थी, तुमने मिनती की थी, तुम हमारे हाथ में बैठ करके हमसे गंदे कर्म किए, तुम आंखों से बैठ के तुमने गंदे कर्म किया, हमने किया। मन कहता है सारा दोष फिर बुद्धि का है। बुद्धि कहती है भाई मेरा क्या दोष, सब उसमें पिछले जन्म के मनोमन पानी पड़ जाता है, बुद्धि पर, मन पर, कर्मों पर, तन के अंगों पर। जब ये बात सामने आती है वो सब उसमें पिछले जन्म के सफा हम सब पिछले अपने संस्कार लेके आते हैं। इसको कहते हैं मेरी देवियों बगावत। तब दिल करता है, फिर भगवान दया कर देते हैं। जब अंगों में लड़ाई हो जाए तो जिंदा रहना मुश्किल। इसे गृह युद्ध भी कहेंगे, बड़े पैमाने पर हम इसे कहते हैं बच्चे सिविल वॉर। बहुत समय पहले कभी हुई थी। क्या एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं देश वाले? वैसे ये नाना प्रकार की पार्टियां बन गई, भगवान इनको ताकत दे, एक दूसरे से लड़ाई करेंगे, उसके बाल पकड़ेंगे, उसके बाल पकड़ेंगे। क्या बुरा हाल। वो उसको कथा करा अपने देशवासी अपने आप को मार देते हैं। ये अंग लड़ाई करती हैं, ये छोटे पैमाने पर है। तब भगवान कृपा कर देते हैं कि ये लड़ी जा रही कि तूने बुरे कर्म किए, तूने बुरे कर्म किए, तू गंदा है, तू जिम्मेवार है, मैं कुछ जिम्मेवार नहीं। यू आर टू बी ब्लेम्ड, यू आर टू बी ब्लेम्ड, नो यू आर टू बी ब्लेम्ड। ये सदा आती है, यू आर टू बी ब्लेम्ड। तुम ही कसूरवार हो, मैं कसूरवार नहीं। तब ध्वनि निकलती है चारों ओर से, ठोकर खा खा
ठाक कर लब्भा। कैसा अजीब नियम है मेरी देवियों, कैसा गंदा नियम है मेरे भाइयों, बहुत गंदा नियम है ये, बहुत गंदा नियम। मैं बकवास कर रहा हूं पर भगवान ने ये नियम बड़ा विचित्र बनाया है। धक्के खा के, जलील होके, बर्बाद होके, खराब होके, हर एक अपनी गुजरी जिंदगी को देख ले। अब हम सबका मन, अगर आप किसी के कहने पे नहीं आए, किसी का मुंह रख के नहीं आई, कोई भी आप में से कोई मुंह रख के आए तो मैं उसे क्षमा चाहूंगा। अगर कोई वॉलंटरीली आया और आ रहा है बस बेजार होके, मैं अपने भी जीवन को देखूं या आप देखें, कोई भी जो लगातार आ रहा है, तो क्या मिर्जा गालिब का ये शेर हम सब पे लागू नहीं हो रहा? कौन सा निकलना खुल्द का आदम ऐसे सुनते आए गए लेकिन अपनी वो प्रचलित प्रथा के अनुसार, गालिब कह रहा है मुसलमानों की प्रथा के अनुसार, कि हमें बड़े बता देंगे कि अल्लाह मियां ने पहले इंसान, हमारा तो पहला इंसान मानते हैं हम मनु जी को, वो पहला इंसान एक नलायक नंग मुनंगा इंसान मानती हैं जिसके पास ढेले की भी अकल नहीं थी, और रब ने कहा था कि तू ऐसा कर और इस बाग के जो स्वर्ग के फल नहीं खाने। शैतान आया, उसने बहका दिया कि तुझे वो बहका दिए खाने तो इसी फल के, तू ये खा ले। तो उसने मेरी देवियों वो पहले जो मनुष्य बना था, अल्लाह ने बनाया था, उन्हें खा लिए, फॉरबिडन फ्रूट तो खा लिए। तो अल्लाह मियां को बड़ा दुख आया। अब अल्लाह मियां को दुख आया, उसने लत मारी जोर की कि जाओ धरती पर गिर जाओ। ये जितने मुसलमान है सारी लत मारी हुई संतान है, जो कि अल्लाह ने लत मारी ना उनको, ये सारे लत मारी। अब उनसे लेकर आज तक ये खून खराबाई करते रहते हैं, लत ही मारते रहते हैं। कोई भी बात बनेगी लत मार के नीचे भेज दिया। मिर्जा गालिब उन्हीं को ताना मार रहा है। हम तो बड़े से ये सुनते आए थे, निकलना खल्द का आदिम से सुनते आए गए लेकिन, सुनते तो आए थे लेकिन गालिब कहते हैं जो मेरा हाल हुआ, इतना बुरा हाल मेरा हुआ है गालिब। मेरी देवी, मेरे सजनों, शारीरिक प्यार में बीमार थे बड़ी बुरी तरह, किसी को दिलो जान से चाहते थे, दिलो जान से, और अपने आप को कुर्बान कर रखा था। लेकिन गली मल्ले वाले इनकी बेकदरी करते थे बुरी तरह। नलायक कहीं का, हमारे बच्चों पर गंदा असर पड़ेगा, तू इधर आता है उधर आता है, वैसे होता है। आगे ताना मारता है अपने माशूक को, निकलदा खल्द का सुनते आए थे लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचा से हम निकले। ये बड़ा शेर पॉपुलर है मेरे देश में, बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचा, उससे भी ज्यादा बदतर तो मेरा हाल हुआ है ऐ मेरी चहेती, कितना धक्के मार मार के तेरे कूचा से मैं निकाला गया हूं। वो तो वो सिर सड़ाए और सड़ाए उसकी मशूका, इधर हम देखती हैं सचमुच बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचा से हम निकले। जो हमारी अपनी दुनिया बनी हुई थी, जो हमारा अपना सर्कल था, मेरे दीवियों, बेजार आके मालिक के दरबार में आए, बहुत दुखी हो गए। कोई होगा पर मैं मान नहीं सकता कि सुख पाके आया हो, पिछले जन्म में दुख पाया होगा और तेज संस्कार आप लेके आए होंगे, बहुत बेआबरू, बड़े दुखी हो गए। ऐसों के लिए मेरे प्रभु जी का सत्संग है, ऐसों के लिए जिनका मन संसार में कहीं भी नहीं लगता। अगर ये बात नहीं तो आप आज भी गए और कल भी गए, क्योंकि मन आपका धोखा दे देगा, मन आपको खींच लेगा, कोई सरल बात दिखा देगा। सचमुच सृष्टि तो हमारे इष्ट देव ने बनाई, बिल्कुल। सृष्टि का मतलब ये 84 लाख योनियां या जो कुछ भी आपको नजर आ रहा है, आप 84 लाख योनियों में सिर न खपाइए।
जो कुछ भी आपको नजर, मतलब जिनके साथ आपका संपर्क है, दिन भर में हम सबका संपर्क थोड़े से प्राणियों के साथ, थोड़े से पदार्थों के साथ रहता है। इसलिए हर एक नर नारी अपनी बनाई हुई दुनिया में, अपने बनाए हुए सर्कल में रह रहा है। कितनी गजब की बात है ये। हम भगवान की दुनिया में नहीं रहते मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों। अपने मन के विचारों, कर्मों, देखिए मन के विचार, विचारों से कर्मों, कर्मों से आदात की दुनिया में रहती हैं। विचारों, कर्मों और आदात की दुनिया में हम सारे रहते हैं, कोई शक नहीं। सब देवियां भी, जैसे आपके अपने विचार, विचारों से कर्म, कर्म से आदात, आदात से चरित्र, तो एक सर्कल बन गया, ये एक वृत्त बन गया। वृत्त डबलता अर्थात दायरा, इसी दायरे में हम सारे रह रहे हैं। हर एक, इसलिए मतलब क्या हो गया, हर एक का अपना अपना, नारी संसार अलग है, नर संसार अलग है, विद्यार्थी संसार अलग है, बाल संसार अलग है, और हमारे जैसे सिर सड़ों का संसार बिल्कुल ही अलग है। तो क्या रब ने इतने संसार बनाए? इतने संसार नहीं बनाए। संसार में हमने ही अपने विचारों से अलग अलग सर्कल बना लिए। उस सर्कल में हम बहुत तंग हो गए। अब मेरे से पूछा जाना चाहिए, एकाग्र रहना मेरे देवियों, मैं आपको बहुत कल्याणकारी भगवान की बातें सुनाऊं, बहुत कल्याणकारी बातें हैं, बड़ी कल्याणकारी। क्यों तंग आए? हमें ये पता नहीं था क्या जिस संसार में आए सबसे पहले तो ये काम है। मैं तो कई बार रोके कह चुका हूं, अपने कईयों ने बुरा मनाया होगा जरूर, भगवान उनको औलाद ना दे जो रब के प्यारे ना हो। बड़ी बार मैं कह चुका हूं, कोई गिनती नहीं। प्रभु उन मां बापों के बच्चे नहीं होने चाहिए, उनको प्रभु अपने ना बना के दे जो मां बाप बिल्कुल ही घुघू है, बंद गोभी है, बार मुखी है, उनके बच्चे नहीं होने चाहिए। उनके बच्चे तबाही मचा देंगे परिवार में, समाज में। जो बच्चे, जो मां बाप ज्ञानवान, भक्तिवान, विवेकवान, उनकी होनी चाहिए औलाद। कितने अच्छे बच्चे उनके होंगे, बेटियां कितनी अच्छी होंगी, क्योंकि मां बाप का खून से तो बच्चा बनता है, बिल्कुल। और खून में जीवाणु होते हैं, और जीवाणु उसके बोलते ब्लड ग्रुप विशेषकर 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का मतलब क्या हुआ? सतोगुनी, रजोगुनी। अब बिल्कुल दुनिया वाले उसी धार्मिकता में जिसको क्लियर डिक्लेयर व्यास जी ने किया था, धीरे धीरे करके आते जा रही है, शर्मिंदा होके आते जा रहे हैं। अगर हमारे मां बाप सतोगुनी होंगे तो जो उनका खून होगा, उनमें खून में जीवाणु होंगे सतोगुनी, उससे बच्चा कितना अच्छा बनेगा, कितना अच्छा बच्चा बनता है। अरमान लेके रह जाता हूं, क्योंकि ये सच्चाई मुझे रब ने अनुभव करवाई। सच्चाई देख के मुझे खुशी भी हुई, रोना भी आया। खुशी हुई कि चलो हमारा जन्म बहुत अच्छा भगवान ने दिया, लेकिन संसार को देखकर जब मुझे भेजा गया आपके लिए, रो लेता हूं कि अपने पैरों पर आप ही कुल्हाड़ी मार रही हैं। और फिर देखो, मैं नहीं कह रहा, आपका इष्टदेव दुनिया बनाने वाला कह रहा है। कौन? कौन? जिनमें सतोगुण नहीं होगा और मन बिगड़ रहा होगा उनका, तो वो क्या होंगे? वो दुश्मन है अपने लिए। 6ठे अध्याय लेके आप भी 2 आंसू बहा दिया करो। दुनिया बनाने वाला कह रहे वो दुश्मन होगा अपने लिए सर्वसर, पूरा रुपये अपने साथ वैर कमा रहा होगा। वैर कमाने का मतलब न तन में चैन, न मन में चैन, न परिवार में चैन, तो वैर ही हो गया ना। लाइफ, डिस्ट्रक्टिव लाइफ, मिजरेबल लाइफ, क्या बहुत गंदा जीवन, न दिन आराम न रात चैन, बहुत ही गंदा जीवन। अब सबसे पहले मेरे दिव्यो, ये बात सबसे पहले समझने योग्य है, जिस सृष्टि में मैं और आप भेजे गए हैं चंद दिनों के लिए, वो क्या है? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मेरी बात, ये मेरे भगवान की बात मानना मैं आपको याद करा रहा हूं। ये पहला कदम है भगवान की ओर बढ़ जाने के लिए, कि पहले मुझे परिचय तो हो जिस संसार में मैं आया हूं। इसके क्या है? परिचय को बोलते हैं स्वरूप, अंग्रेजी में कहेंगे एस्पेक्ट ऑफ द वर्ल्ड। एस्पेक्ट ऑफ द वर्ल्ड, संसार का स्वरूप क्या है? स्वरूप। रूप होता है ये जो बाहर का होता है, इसको हम बोलेंगे रूप, और जो अंदर उसका स्वभाव है उसको क्या बोलेंगे बेटे?
स्वरूप, रूप और स्वरूप में ये अंतर है। रूप होता है अपरेंटली बाहर का, और स्वरूप होता है इंटरनली। हर एक इंसान के दो होते हैं, एक एक्सटर्नली अपीयरेंसेस और इंटरनली हैबिट्स, इमोशंस, थॉट्स। हम दो ही रूप रखते हैं। ये रूप हो गया, अंदर देखे तो स्वरूप हो गया। अच्छा, सियाने बनते जाओ बच्चे। अब क्या हो गया, जब बड़ी बदकिस्मती हो और इंसान ने तबाह होना, नर नारी ने, तो क्या करेगा, रूप पर रह जाएंगे, स्वरूप की ओर नहीं जाएंगे। मोए भड़वे मोए, ऐसे नर नारी अपने दिन काले करती हैं, रातें भी काले कर लेती हैं। जो सिर्फ रूप तक यहां तक रह गया, आए जो नर नारी ये आज का ये मौका जा रहा है, यहां तक रह गया। इतना कद, ऐसी शक्ल है, इतना पढ़ा हुआ, इतना कमाता है, चाल बड़ी अच्छी है, भाई इतने में ये सिर्फ बाहरी रूप में रह गया। हालांकि इंसान 1% भी बाहर नहीं, अंदर है। निर्णय, विचार, उद्वेग, हां, कर्म, स्वभाव, चरित्र, इंसान तो ये है। हम देखते हैं बाहरी अंगों को, कद को, पढ़ाई को, कमाई को। जो यूं देखता है वो हो गया भौतिकवादी, और जो अंदर देखता है वो हो गया, बोलो, जो अंदर देखेगा वो क्या आएगा, ये तो भौतिकवादी हो गए। जिसके लिए बोलबाला है आजकल देश विदेश में भौतिकवाद का, यानी मटेरियलिज्म का, यानी मादा प्रस्ती का। 5 तत्वों से बनी हुई चीजों में मर जाना। आजकल नर नारी पढ़ाई करके इसी में तबाह होती हैं। तो जब बाहरी रूप में होगा तो क्या हो जाएगा, बुरी तरह नर नारी कंचन में, कामनी में, कीर्ति में पच पच के मर जाएगी इन्हीं तक। लेकिन हम लोग जो आएंगे इससे तंग होके आए। दरअसल हम ये है ही नहीं। इंसान फिर क्या है, इंसान मैंने अभी कहा, इंसान संस्कार, इरादा, विचार, वाह, यानी बुद्धि और मन। इंसान तो बुद्धि और मन है, इरादा और विचार है। ये इंसान का स्वरूप हो गया, इरादा और विचार। हां, जो यूं गया उसको मेरे भगवान बता देते हैं। जब आप अंदर जाएंगे, हां, जब तो फिर क्या होगा, हमारे बाहर मुक्ता बंद हो जाएगी। जो ही बाहर मुक्ता बंद हुई तब भगवान बताते हैं ये संसार क्या आएगा, आएगा। तो संसार के भी दो, एक तो संसार जिस तरह नजर आता है, हाँ, और एक संसार का स्वरूप क्या है, आएगा। ना भूल लो आपको अपने कल्याण की कसम, मेरे से 1000 बार करवा के गला मेरा बिठा लो, लेकिन ये नहीं भूलना कि संसार का स्वरूप क्या। हमारे मन और बुद्धि ने धोखा दिया संसार के रूप को देखकर। है रूप धोखा देने वाला है, रूप डिसेप्टिव है। रूप के लिए कहा गया, व्यास जी ने कहा, संसार के स्वभाव को देखकर एक बड़ा ही क्रांतिकारी शब्द बना माया। माया, हां, ये बड़ा क्रांतिकारी शब्द है। माया, हां, इस संसार के स्वभाव को देखकर शब्द बना माया। माया के संधि छेद कर दो, मां जमा या, बिल्कुल ठीक है बाबा। मां जमा या, मां मैंने मत, या मैंने वो, या यऊ ये। अगर या के आप गर्दान चला ले तो या, फिर 2 हो तो यऊ, और कई हो तो ये। तो इसलिए या बना मां या, मां मैंने मत, या मैंने वो। जो वो है ऐसा नहीं जैसे दिखाई दे रहा। ओए ओए ओए, एक जोर की ताड़ी तो मार दो। व्यास जी, आप ही की संतान आपके फरमान पर ताड़ियां मार रही है। कितना क्रांतिकारी शब्द पर हमें बताया किसने है, हमें समझाता है। और जब तक भगवान के इंसान को समझाया नहीं जाएगा, उसे पत्थर भी पत्थर नजर आएगा, हीरा भी पत्थर नजर आएगा, हर चीज पत्थर, जब तक समझाया न जाए। वैसे हीरा और पत्थर में फर्क कोई नहीं, वो भी पत्थर है, वही पत्थर है। उसमें चमक बड़ी ज्यादा होती है, ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट को हिंदी बोलो, पारदर्शी। वो पत्थर तो पत्थर ही है ना। दोनों में कितना अंतर है वो भी पत्थर, वो भी धरती से निकलता है, वो भी धरती से, लेकिन दोनों में बड़ा भारी अंतर है। हाँ, बड़ा भारी अंतर।
इसे जब हम मां या कर देती हैं, मां या जैसी दिखाई दे रही ऐसी नहीं है, जैसे मैं आपको नजर आ रहा हूं ऐसे मैं नहीं हूं, जैसे आप मुझे दिखाई दे रही है ऐसी आप नहीं है। हम तो सिर्फ रूप देख रहे हैं, हम आपकी पढ़ाई देख रहे हैं, हम आपका कद देख रहे हैं, हम आपके माँ बाप को, खानदान को देख रहे हैं, हम आपकी चाल देख रहे हैं, हम आपका पहरावा देखते हैं, पहरावा सहीता ही नहीं, खाना पीना इसको लगता है कि नहीं। और पढ़े लिखे बेवकूफ इंसान इतना रह करके अपने भविष्य को काला करता जा रहा है भाई, इतने तक की इसको अपने भाषा बोलेंगे भौतिकवादी इंसान। आज की 20वीं शताब्दी खत्म होने वाली थी, अब 96 आ गया, 4 साल रह गए, फिर 21वीं शताब्दी शुरू हो जाएगी। ये 1996 का मतलब 19 के आगे चल पड़ा ना, 19 के आगे चला तो आगे क्या बोलेंगे हम, 19 के आगे क्या होता है, तो शताब्दी होगी 20वीं शताब्दी। कईयों को नहीं पता कि 20वीं शताब्दी क्या होती है, तेरा सिर होता है। 19 के आगे 20 नहीं, तब 19 से आगे हम बोलने लगे 1901, 2, 3, तो अब हम कहां जा रहे हैं, 20 की तरफ। तो शताब्दी का नाम वही होता है जो आगे आने वाली है, क्योंकि 100 साल उसमें पूरे होंगे। तो शताब्दी शब्द है, शत जमा आब्दी, आब्दी में लड़ी, शत में 100 सालों की लड़ी। जैसे दिवाली वाले दिन कहते हैं दीपावली, दीवों की लड़ी, ये 100 सालों की लड़ी। तो खत्म होने वाली शताब्दी, सारी शताब्दी कैसे गई, मादा प्रस्ती में। सारे यहां के भौतिकवादी बने, क्या मतलब प्राणी पदार्थों में रह जाने वाले। तो इसका परिणाम या तो रब ने ये ना बनाए, इसका परिणाम कहती है इसी से। देखिए कितना ये कोई बताए ना, यही तो मेरे मन में शिकवा है कि रब जब पैदा मैं और आप हो रहे थे तब ये भगवान हमारे कानों में डाल देता, खबरदार दाता मेरे जहान में जा रहा है, जी प्रभु वहां जाकर के मेरी भक्ति करना। बस भक्ति तो हमने की, भगवान की नहीं, बोलो आगे, जहान की, भगवान की नहीं, जहान की, भगवान की नहीं। भक्ति तो हमने की जहान की, पर जब तक कोई बताए नहीं तब तो हमें कैसे पता लगे। दोनों में कोई तमीजी सिखाता, दोनों में भेद करना कोई सिखाता, दोनों में हम डिस्टिंग्विश कर सकते। उस पढ़ाई को जीरो कहा गया मेरी बेटी। जिस धर्म देश में आप पैदा हुए हैं और आप उत्पन्न हुए या मैं पैदा किया गया हूं, हमारा देश धर्म भूमि है। धर्म, हाँ बाबा, धर्म का मतलब क्या होता है, कितना सरल कर दिया भगवान ने 16वें अध्याय में। हम धर्म भूमि भारत में पैदा हुए हैं, जहां क्या होता है, जहां सबसे पहले बच्चे को यह पढ़ाया जाता है कि तू पैदा हुआ है, सबसे पहले ये पाठ ऊपर शायद अभी है, ये तो है कि किसी द्वारा शायद ऊपर जब बच्चा पैदा होता है तो शायद द्वारा ओम लिखती है, राम लिखती है या कृष्ण लिख देते हैं, ये अब भी रिवाज है। उस शायद तो लिख दिया, पर ये भी साथ कहना था, ये भी पक्का करवाना था। क्या ये रब ने ये भी कह देना था जब अब मैं और आप उत्पन्न हो रहे थे, भक्ति मेरी। और तो रब का कहना कभी व्यर्थ जाता ही नहीं, शाबाश, हमेशा के लिए मन में बैठ जाता। प्रभु का कहा हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता। आहा आहा आहा, प्रभु के बोल अमोघ होती है। मुझे कोई अमोघ का अर्थ तो बताए। अमोघ जो कभी व्यर्थ ना जाए। भगवान राम के बाणों क्या बोलते हैं, अमोघ बाण। पर अब वो अमोघ बाण जो था प्रसिद्ध नहीं रहा, रामबाण। दवाइयों पे लिखा होता है हमारी दवाई रामबाण का काम करेगी। वाह महादेव पुत्रो, मतलब भगवान का बाण जिस इशारे पर लगेगा वही जाएगा, जाया नहीं जाएगा। रामबाण इसे कहते हैं, जाया नहीं जाएगा। भगवान ने कहा था कान पे लगेगा, तीर कान पे लगेगा। भगवान ने कहा गर्दन में लगेगा, गर्दन में लगेगा। भगवान के इसके एक हाथ काट जाए तो एक हाथ ही कटेगा, जाया नहीं जाएंगे। इसलिए हमारे शब्द है रामबाण, शब्द है अमोघ। अमोघ जहां हमारी साधना व्यर्थ ना जाए। तो भगवान का फरमान अमोघ नहीं बताया गया, इसलिए जना करना भक्ति तो सारे कर रहे हैं सब, पर यह पता नहीं कि भक्ति क्या होती है, इसलिए धर्म बताता है। तो धर्म का अर्थ केवल इतना ही। धर्म में इतनी याद रखना बच्चे, आगे इसका बड़ा विस्तार किया गया, पर मैं तो मोटी मोटी बातें बताते हूं, आपको प्रचार थोड़ा करना है। धर्म का अर्थ मोटे रूप में क्या है, उचित अनुचित में भेद करना,
टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर। सुन लो मेरे देवियों, ये धर्म बताता है, मुझे बाकी धर्मों से कोई मतलब नहीं। मैं और आप जिस धर्म में पैदा हुए हैं, वो हिंदू धर्म, वो वैदिक धर्म, वो सनातन धर्म, वो गीता धर्म, यही बार बार कह रहा है, मैं तुझे गीता दे रहा हूं, भगवान का बोल निकालो, 16वां अध्याय घर में ध्यान निकाल लेना, और अंतिम श्लोक है 24वां, उसमें भगवान ने कहा मैं गीता दे के जा रहा हूं अपने निराकार रूप में, गीता दे के जा रही हूं। ये हमें क्या बताएगी प्रभु? करना है क्या? इस धर्म पर दिल दिए जा मदाम, अमल शास्त्र पर किए जो आज्ञा प्रभु, इसी पर जिंदगी गुजारे जाना। ये तुझे पग पग पर बताएगी क्या उचित अनुचित, पग पग पे बताएगी उचित अनुचित। इतनी बात तो रख लो। में गीता बताती क्या है? बुद्धि को बताती है उचित अनुचित निर्णय क्या है, मन को बताती उचित उचित विचार क्या है, 3 तो अंग लेके आए हैं उपकरण, तन को बताती उचित अनुचित क्रिया। बाकी क्या रह गया? बाकी मेरे बच्चे क्या रह गया? बुद्धि को बता दिया क्या निर्णय करना है क्या नहीं करना। आए हाएगा, इंसान तो देवता बन जाए, देवी तो सही रूप में भगवती मातेश्वरी बन जाए, मन को पता लग जाए क्या विचार करना है क्या नहीं करना, ओए होए ओए होए, और तन के अंगों को पता लग जाए क्या करना है क्या नहीं, मुझे क्या देखना है क्या नहीं देखना, क्या सुनना है क्या नहीं सुनना, क्या सुनना है क्या नहीं सुनना, क्या खाना है क्या नहीं खाना, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, क्या लेना है क्या देना, कहां जाना है कहां नहीं जाना। तो बाकी रह क्या गया? इंसान को इंसान कहना पाप हो जाएगा, इंसान फिर बन जाता है देवता। उसकी तो बिगड़ी बन गई मेरी बेटी। इसको धर्म कहते हैं। हमारे अपने अनुसार वैदिक, जहां मुझे और आपको भगवान ने पैदा किया, हमारे वैदिक धर्म के अनुसार उचित अनुचित में तमीजी। अच्छा, ये मोटे रूप में अर्थ हो गया मेरे देवियों मेरे सज्जनों। अच्छा, कितनी जरूरत है इस बात को शुरू में जानने की। माँ बताए, पिताजी बताए, हमारे ब्राह्मण बताए, प्राइमरी क्लास में बताए, मिडिल में बतलाए, हाई में बतलाए, कॉलेज में बतलाए, यूनिवर्सिटी में बतलाए। ओए होए होए होए, इतने मोटे मोटे किताब में पढ़ पढ़ के मर गए हम। कितने पढ़ते रहे, पढ़ते दिन रात पढ़ते रहे, आंसू गिरते रहे, पानी गिरता रहा पढ़ पढ़ के, आंखें थक गई, आंखें में तो धो धो के थक जाता था आंखें। फिर गए, फिर अखीर में गिला तौलिया से अब रखी बैठा हूं, गिला तौलिया ले लेके पढ़ाई करते रहे, थक गई आंखें, फिर ये किया, फिर दोनों आंखों को यूं बार बार करते रहे, मसलते रहे, फिर शुरू कर दी पढ़ाई। और उस इतना कुछ करने के बाद ये नहीं बताया गया, इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी मेहनत, हमें ये नहीं समझाया गया क्या करना है क्या। और भाई एक धुन कमाना है कमाना है कमाना, पढ़ रहे हैं कमाने के लिए, पढ़ रहे हैं कमाने के लिए, कमाने लग गए, फिर ऐसे गंदे संस्कार होते हैं, आपको ले आना आपको ले आना है, बड़ी आप हमें स्वर्ग दिखा दोगी, पर पता ही नहीं ना। फिर आपको ले आए, नहीं जी मैंने अब हथकड़ियां लगानी है और मैंने बेड़ियां भी लगानी है, मेरे बच्चे भी हो मेरे बच्चे भी हूं। हाय हाय हाय, फिर बच्चों को कुछ सबर नहीं, एक बच्चा और होना चाहिए, और आग लगाओगी आप, एक तो हो गया ना, ये मेरा रह के एक खुद बना लीजिए आप। ठीक है, पति किसान है, आप खेती हो, बनाओ। फिर किस तरह जकड़ते चले गए, जकड़ते चले गए। इंसान कितनी बुद्धि जकड़ता है, क्यों? बाद में हम रोते हैं, कब कब? जब उम्र हो जाती है 40 के पास, 40 की उम्र को बोलती है मिडिल एज, हम बोलेंगे प्रौढ़ अवस्था। बाल अवस्था वैसे गई, किशोर अवस्था होती है कोई 12 साल से लेकर 19 साल तक, जिसे अंग्रेजी बोलती है टीन एज। टीन और बजाने वाला टीन, और नहीं, और पीपा, और नहीं पीपा टीन। टीन शुरू होता है ना 13, 16, 13, 14 सब, ये टीन, ये टीन एज 15, 16, 17, 18, आगे का बोलूं 19। ये अंग्रेजी में शुरू हो गया टीन एज, अर्थात हमारे भाषा में किशोर अवस्था। इसमें बेवकूफ बने रहे। आगे चलिए आपकी यूथ, युवा अवस्था 20 साल से लेकर के आगे कोई 36-37 साल तक बेवकूफ। उसके बाद जकड़ेंगे बुरी तरह। अब क्या करोगे? अब जिम्मेवारी, अब रोते हम, पछताते हैं, क्या यही कहेंगे? यही, हाय हमें मालूम न था, सिवाय इसकी और कुछ नहीं बोलोगे।
कि जब जकड़े गए लड़कियां हो गई, लड़के हो गए, और जब शरीर के पल्ले कुछ रहा नहीं, जिम्मेवारियां ज्यादा बढ़ गई, शरीर में ताकत नहीं रही, लेकिन जिम्मेवारियां ज्यादा है, करना पड़ता है, किया नहीं जाता। फिर आप पक्की करेंगे, ज्यादा करना पड़ता है पर इतनी कैपेसिटी नहीं, किया नहीं जाता, करना पड़ता है। फिर असी रोया करेंगे बाथरूम में बैठ के, बाथरूम में बैठ के रोया करेंगे जी भर के, उनकी कितना जावे, किया जाता नहीं, करना। हाय, ये कैसी गंदी दशा है, किया जाता नहीं पर जिम्मेवारियां नजर आती हैं, किए बिना रह सकते नहीं, किया जाता नहीं, छोड़ सकते नहीं। इसके दूसरे शब्दों में, न करते बने, न छोड़े बने, न पकड़े बने। बड़ी गंदी अवस्था होती है इंसान की, बहुत गंदी। आप कुछ किया नहीं जा सकता, आप क्या करें, क्या बनाए, क्या एक दूसरे को शिकवे देना फजूल। आजकल के पढ़े लिखे बच्चे पत्नी को रोएंगे, पत्नी उसको गई, मैंने किया, मैम आपका घर में बच्चे लेके आई थी, मैं तो अकेली आई थी, सारा आपका गंद है, मेरा गंद है। हाँ, तूने मुझे आग लगाई कि और बना ले, और बना ले, मैं बनाई गया तो मैं क्या करूं, मैं माँ बाप के घर से लेके आई थी, मैं तो अकेली आई थी। वो उसको लड़ता है, वो उसको लड़ता है। जीवन कैसे जाता है, ताल्लुक से पैदा जो होता है इसी से प्रगट हो दुख ही दुख। यह दुख हो गया, चारों ओर दुख, चारों ओर। आज तो पता नहीं है मां दे पुत्र रिसर्च कैसे कर, इस रिसर्च करने का फायदा जब हम बुरी तरह फंस गए। और वो ताने मारती, हस्बैंड हस्बैंड, ठीक किसी ने कहा हस्बैंड, तुम, मैं हस्बैंड तो हूं तेरा, हस्बैंड तोड़ा, हाथ बंद, हाथ बंद, जकड़ के रख दिया आपने, हथकड़ियां लगा दी। अगर मैंने हथकड़ियां, हाथ बंद हो गया, तू भी तो वाइफ है। WIFE, वरी इज इन्वाइटेड फॉर एवर। WIFE, W वरी, I इन्वाइटेड, वरी इन्वाइटेड, फॉर आगे E एवर। मैं वरी इन्वाइटेड फॉर एवर, क्यों बारात लेके आए थे, क्यों करो शिकवे। इन सारों का एक जवाब है, तन मन से करता है भक्ति। तो मैं गुजारिश किया चाहता हूं, मेरे नेक जीवो हो, मेरी नेक देवी हो, जिनके आजाद हो जाने का तरीका एक है, क्या भक्ति करे। और भक्ति का मतलब मैं नहीं मानता माला पकड़ ले, ये वो कहा करते हैं जिन्होंने कुछ किया नहीं, जो अमली रूप में नहीं लगे, प्रैक्टिकल रूप में नहीं लगे हैं, जो मेरी स्पष्ट कह रहा हूं, जो मेरे मालिक के नजदीक नहीं पहुंचे, सिर्फ बातें बनाना जानते हैं। जिसके लिए कबीर जी ने ताने मारा था, जिन ढूंढा तिन पाया, गहरे पानी पैंठ, और मैं निमानी है, मैं निमानी ढूंढन गई और रही किनारे बैठ। ये वो नलायक कहा करते जिन्होंने गोता नहीं मारा, समुद्र में जाके मोती नहीं चुगे। हाय, जिन ढूंढा तिन पाया, गहरे पानी पैंठ, पर मैं बापुरी होती है बिचारी, ढूंढन चली, मैं ही चली, पर मैं गोता कोई नहीं मारिया, रही किनारे। तो मेरे हाथ में क्या है, गुग्गू सिपियां, वो मेरे हाथ में आई, और जिन्हें गोता मारा मोती ले गए, जो किनारे बैठे रहे वो ऊपर कवर, सिप्पी में से ही मोती निकलता है, मोती कोई और ले गए और उनके हाथ में खोल। आज धर्म स्थान पर बैठे हो कि मुझे बड़े अफसोस की बात है, खोल लिए फिरते हैं, मोती तो कोई ले गए। जैसे रसखान रोया था जोर का, फिर भगवान लिपट गया के। भगवान 3 बार लिपटे हैं रसखान के इर्द गिर्द। पहली बार तो यहां लिपटे, छेद था है, क्या लिखता है कमाल के रसखान, तो देख रहे अंदर यशोदा जी बिलो रही है, और कहना रिंग रिंग के घुटनों के बल जा रहा है, और जाकर के उन्होंने बासी रोटी रखी है मैया ने, उस पर मक्खन का पेड़ा रखा और कान्हा को दिया, कान्हा बैठ गया, खाने लगा। कान्हा फिर घुटनों के बाल आगे आगे सरका, जरा आगे गया, हाँ तो कुछ मक्खन गिरता जा रहा है, तो वो तरसता है रसखान, किस तरह मैं सूक्ष्म बन जाऊं, और ये जो सरकता जा रहा है, गिरता जा रहा है, ये मैं लेके अमर हो जाऊं। तरस रही है, छाती पकड़ रही है, अपने आप को पकड़ रही है, अपने गला पकड़ रही है, अपने हाथों को पकड़ रही है, ये अपने आप को तरसना, ये मुझे मिल जाए, तरस रही है। इतने में ये कौवा आया
और भगवान से छीन के ले गया, झपटा मार गया। उस वक्त रसखान रोया और रोने से ये कविता निकली, काग के भाग बड़े सजनी, हाय ओ मेरे प्यारो, एक कौवे के बड़े अच्छे भाग, हरी हाथ से ले गयो माखन रोटी। काग के भाग बड़े सजनी, हरी हाथ से ले गयो। मैं तो बैठा रोता ही रहा, तरसता ही रहा, पर कौवे ने झपटा मारा और सब कुछ ले गया। इस तरह बड़े भाग उनके अच्छे जो गोता मार के सब कुछ ले गए, और हम बपरे बैठे रहे डर के मारे किनारे पर, कुछ भी ना आता है। ये मार्ग है उनके लिए, दिल जले हो और जान को हथेली पे रख करके जुट जा, लग जा। तो भक्ति की मैं हक में इस तरह नहीं हूं, जो मेरे मालिक ने मुझे अनुभव कराया मैं तो वही बोलूंगा, अपना तजर्बा ही आपको बताऊंगा। भक्ति कहो, जाप कहो, भजन कहो, दान कहो, पूजा कहो, और कोई धर्म क्रिया कहो, सबसे पहले उसको नंबर दिया जाएगा भगवान की ज्ञान को समझना और अंदर रखना। पहले समझिए कि भगवान क्या कहना कहते हैं, ये गीता है समझाती है, इसके द्वारा मालिक को अप्रोच कर लो। जमाना आजकल अप्रोच क्या है, कहीं भी जाओगे तो कोई ना कोई लेके जाओगे, क्या कोई ना कोई विचोला लेके जाओगे, या किसी का सिफारिशी पत्र ले जाओगे, तब उससे मिलने के लिए जाएंगे। वक्त ही ऐसा आगे, शादी भी आपकी होती है, कोई ना कोई ही शी विचोला विचोली बनेगी, मीडिएटर कह लो, कोई ना कोई बनेंगे, तब बात से चढ़ती है। हाय हाय भक्त, देखो मैं क्या कहने जा रहा हूं, भक्त उधर भगवान जिनका मिलना अनिवार्य है हमारे जीवन में, नहीं तो कोई ना कल्याण होगा, ना शांति मिलेगी, ना दुख जाएंगे, ना आवागमन की बीमारी से छूटेंगे। इसलिए भगवान हमारे जीवन का अनिवार्य अंश है। इट बिकम्स इट अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ अवर लाइफ। बिल्कुल ठीक। तो कैसे अप्रोच करें मालिक से, इधर भक्त उधर भगवान, देन हाउ टू अप्रोच, विचोला कौन बने, भगवान की गीता। यही आपको समझाने आया हूं। भगवान की वाणी, गीता का मतलब भगवान का ज्ञान, महाराज जी के ज्ञान द्वारा भगवान को अप्रोच की जाए, बस इसी में भक्ति भी आ जाएगी, ज्ञान भी आ जाएगा, और आपका अंतःकरण भी निर्मल हो जाएगा। याद रखना, ओ मेरी देवी, आप तो सुनते आए हैं तो पक्का कराने आए हो, जहां चाह होती है वहां राह भी होती है। बिल्कुल ठीक है बाबा। जहां बच्ची बच्ची बीमारी होती है वहां दवा भी होती है। हाँ, जहां भी बीमारी को दवा नहीं होगी, जरूर दवा होगी, हम दवा करेंगे। और जहां सवाल होगा वहां जवाब भी होता है। ये कौन कहा करता था, जहां सवाल होगा वहां जवाब भी होगा। बीरबल जब अकबर कहता अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आती, मेरी लाज सारों कहता था, एक एक को बढ़ के बैठे, तुम बोल भाई, इसका जवाब देना, तुम जवाब दो, तुम जवाब दो। अगले हैरान होते थे कि हम क्या जवाब दें, एक एक बात तुम्हें तबाह हो गया। फिर तुम्हें अकबर का जो है इंसाफ मिट्टी में मिल गया। पर वो जब बीरबल की, जनाब अली मैं जो बैठा हूं, जब तक मैं हूं, मैंने आपका नमक खाया, मैं नमक हलाल बनूंगा। अब ये कैसी समस्या थी उसके दरबार में आई कि एक इंसान और एक तेली भाग के आए और कहने लगे, महाराज हमारा इंसाफ कीजिए। क्या, इसने मेरी थैली ले ली है, तेल लेने आया, और मेरी थैली और थैली है, मेरे सैकड़ों रुपए है, मतलब भागबून है, और ये क्या कि थैली मेरी है, और वो नहीं थैली मेरी है। जनाब अली अकबर बादशाह, थैली मेरी थी। इस नलायक ने ना, जब इसके मैं रुपए निकालने लगा इसके लिए, हाँ, तो ये तेल डालता हुआ छोड़ के मेरी थैली को, मैंने कहा ये क्या कर रहा है, थैली मेरी है। तो मैंने कहा थैली मेरी है, अब इंसाफ आप कीजिए, थैली वो कहता मेरी है, मेरी है। अब अकबर के आंखें नीचे हो गई, अब मैं क्या करूं। वहां कोई था, सवेरे सवेरे कौन होता जी वहां पर, बैल तो बोलता नहीं, बैल चल रहा था। अब मैं क्या करूं, आ गया अकबर, बीरबल मैं हाजिर हूं। कैसे, खोलते हुए पानी का एक टब मेरे पास रखिए, खोलते हुए पानी आ गया, जासलाम इनको थैली बीच में डाल दे। खोलते हुए पानी के टब में थैली डाल दी गई। थोड़ी देर के बाद थैली निकाल लो, निकाल ली। बादशाह सलामत, मैं इंसाफ कर दूं, हाँ थैली तेली की है। कैसे, बादशाह सलामत, थैली तेली की, इसलिए को तेल तैर रहा है, दिन में कई बार ये थैली पकड़ के पैसे डालता है, पैसे आता है डालेगा, तो ये इसके हाथ तेल के हैं, हाँ तो तेल ऊपर आ गया, थैली निकाल लो। तो थैली बता रही है
वाह बीरबल कि है ही इसी की, किसकी बच्चे तेली की है। अब वो धराम से मुझे माफ कर दो, मैं झूठ बोल रहा था, थैली तो तेली की है। लगाओ इसको जोर जोर के बैठ, 10 के 20 बैठ करवा दिए। नालायक तूने धोखा दिया। आंधी मेरा मन डोल गया था। इंसाफ देखिए जरा, थैली गुरु बन रही है, बता रही है कि इस तरीके से ये होती बुद्धिमत्ता। इंसान आज हर एक चक्कर में है, अब मैं क्या करूं, उसका जवाब आपको गीता देती है। जब भी इंसान, हमें और आप कह रहे रजोगुणी के लिए नहीं, तमोगुणी के लिए नहीं, बड़े गजब का जवाब देती है गीता। इस तरह करता हुआ अपना लोक बना जा, पर लोक बना जीव कल्याण हो गया। शरीर तो छोड़ ही जाना है, पर कुछ करके जाएंगे, कुछ अपने साथ बना के जाएंगे। ऐसा कर लो मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, हमारे जैसों से समझ लो। जितना रब ने समझाया है यही आज्ञा होगी तो आपको समझा दो। जितना समझाया परमात्मा ने समझ लो, और फिर समझ कर फौरन अपना लो। हम तो वो कमबख्त स्टूडेंट हैं जिन्होंने सारे 10 महीने गवा दिए, 2 महीने इम्तिहान को रह गए। अब 2 महीने एक करके हमने पास हो जाना है। अपनी सारी काफी जिंदगी हमने बर्बाद कर दी। अब थोड़ी सी जिंदगी रह गई है जो भगवान के उपदेश के अनुसार हमने बना दी है। क्योंकि हमारा हिंदू धर्म पुकार पुकार के हम जैसे मूर्खों को कह रहा है, क्या अंतमति सो गति, अंतमति सो गति। हमारी गति कैसे जो अंतमति होगी, तो क्यों ना मति को अब रंग ले, अब क्यों ना कर ले। नाउ इज द प्रॉपर एंड हाई टाइम टू अवेल। हाँ, बना दो बिगड़ी मेरी सरकार। तो महाराज जी ये समझा और बता रही है क्या चढ़ा। अब पता लग गया भक्ति कमानी है तो भगवान की कमानी। पर भगवान की भक्ति किस तरीके से, गीता जी के तरीके से। वरना जितने ब्राह्मण, जितने संत हैं, अलग अलग भक्ति के बनाई जा रहे हैं। ओए 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 ओए, अलग अलग तरीके, अलग अलग बातें। जितने मुंह तो उतनी गल्ला, जितने संत तो उतने छलना, उतनी छल बड़े पड़े हैं। तो भगवान ने कहा छोड़ो इन बातों को, उम्र गुजर जाएगी। सीधी बात, ये क्यों ना ले ले जो भगवान जी ने अपनी श्रीमुख से कहा। टंटाई खत्म, ना बैठ वासा, ना वक़्त आए हो, ना कोई मन में शंकाएं उठे। जो प्रभु जी ने कहा है, मेरा आपको तो तकिया कलाम बन चुका है। जो मैं मेरे मालिक ने कहा मुझे वही करना। जो मुझे शादी के बाद कहते हैं मुझे नहीं पता, सास कहते ये कर, मां मैं करने को तैयार हूं, पर वो ये कह गया तो कोई टिंडे बना ले। और सास कह रही थी तू आज कोफ्ते बना, उसके कद्दू करके कोफ्ते बना। मां मैं तैयार हूं, वो भी बना देती है। नहीं घोड़ी, अगर वो टिंडे कह गया काका तो ये नहीं तेरे से लड़ाई करेगा, तू वही टिंडे बना ले। बात खत्म हुई। फलां संत ये कहता है, फलाना धर्म ये कहता है, फलाना मजहब कहता है, तो मैं एक मां प्यो बन के कहूंगा जो तुम्हारा बापू कह गया है ना वो करने आपको। जो हमारा बापू कह गया, जो दादा हमारा सास ने कहा था, जो तेरा घर वाला कह गई वो टिंडे बना। और मैं तो यही कह के खामोश हो रहा हूं, जो दादाजी कह गए हमने तो वो करना। न झगड़ा, न लड़ाई, न लेनी देनी, न खींचातानी, न टेंशन। ये तकिया कलाम जैसे अच्छी सास ने कहा पुत्र तूने उसके साथ जिंदगी काटनी है, जो वो कह गई। तो मैं तो यही कहता जाऊंगा आखिरी सांस तक, जो हमारे परम पिता कह गए हम तो वो करना है। और साथ ही वो कह गया खिलाफ इसके जो कुछ है, जो बात गीता के साथ मेल नहीं खाएगी, ये टैली नहीं करेगी, अज्ञान है, अज्ञान है, दुखदाई है, पखंड है। हम तो वही करेंगे जो इसके साथ, बस इसके साथ क्या जो भगवान ने कहा। जल्दी छलांग मारो और अपना कल्याण कर लो, बड़ी जल्दी। तब भगवान ने क्या कहा, वो कर्मों के बंधन से इस श्लोक का पहला और आखिरी दोनों याद कर लो। जो है मेरी तालीम पर, जो मेरे उपदेश को अपना रही है, इसका फल क्या होगा। आखिरी लाइन ले लो, वो कर्मों के बंधन से वो आजाद। वरना फंसे पड़े हैं, बुरी तरह गलतान हुए पड़े हैं, निकल जाएंगे। वो कर्मों के बंधन से आजाद। मान लो मेरा कहना, अरे ये मर जाने वाला, सड़ जाने वाले जीवन को सफल कर लो। ये आज भी गया तो कल भी गया, लोगों ने उठा लेना है, चाहे कितना नजदीकी रिश्ता होगा। और लकड़ियों 10-12 मन लकड़ियां लेकर फूंक देंगे, राख हो जाएगा, बिल्कुल राख। इस ऐसी अवस्था बनाने से पहले कुछ कर, ऐसी आग लगा लो मेरे से भी ज्यादा कि कुछ कर ले मेरी बेटी। लोग 2-2.5 घंटे रख लेंगे शरीर को, जब भगवान की शक्ति निकल गई बस रख लेंगे, साड़ देंगे। तो पहले क्यों ना भगवान के उपदेश के अनुसार
कुछ बना ले बेड़ा पार। वरना बड़ा अजीब समय आ रहा है जी, बहुत हम तो चले जाएंगे, पर बड़ा जो भगवान झलक दे रहे बड़ा गंदा समय है। हर वृत्ति बढ़ जानी है, काम क्रोध। आपका बाहर निकलना, मैं बकवास कर रहा हूं, मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान लोप हो रहा है, धर्म लोप हो रहा है। हाँ, काम की वृत्ति बढ़ जाएगी, आपका बाहर निकलना असंभव। क्रोध बढ़ जाएगा, व्यवहार करना असंभव। लोभ बढ़ जाएगा तो कारोबार चलाना बिल्कुल मुश्किल। मोह बढ़ जाएगा, जबरदस्त मोह बढ़ जाएगा तो बुद्धि और मन का खुलना मुश्किल। अहंकार बढ़ जाएगा, हाय, सहानुभूति तो नाम मात्र की भी नहीं रहेगी, कैसी दुनिया चलेगी। उस अवस्था में भगवान का अवतार होगा। ये जब वृत्तियां चारों ओर बढ़ जाती है, व्यवहार करना ही असंभव हो जाता है। आहा, जुल्म जब हद से बढ़ता है तब अवतार होता है। तेरे अवतार से भक्तों का बेड़ा पार होता। वो अक्षरीत पे पहुंच गई। अभी तो ठीक है ना, मेरे जैसे भी आपको समझाने वाले कहे, अभी काम क्रोध भी नहीं, आप घूम भी सकते हो, आ भी सकती हो, जा भी सकती हो, फिर तो इंसान क्या हो जाएगा, बिल्कुल भेड़िया बन जाएगा, नालायक। क्योंकि अब इंसान की ब्रेक क्या है, इंसान का धर्म, इंसान का शर्म, इंसान का, हमारी ब्रेक क्या है, आपको छेड़ा न जाए, आपको गंदा न देखा जाए, या चोरी न की जाए, तरीके से धन कमाया जाए, मैं जेल में चला जाऊंगा, ये हो जाएगी। ये क्या है, धर्म कर्म और शर्म। इंसान की ब्रेक क्या मेरी बेटी, धर्म कर्म और आपकी भी यही है। कुछ अगर अनुचित करना भी चाहते हो तो आवाज आती नहीं, मेरे मां बाप की शर्म नहीं, मेरा ऐसा गंदा कर्म नहीं, मेरा ऐसा धर्म, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं। तो हमें बचा कौन रहा है गंदे कर्मों से, गंदी वासनाओं से। धर्म कर्म और, बोलो ना मेरी बेटी, धर्म कर्म और शर्म। बोलो बोलो, अंदर बिठा लो, धर्म कर्म और शर्म। बस मैं 2 बार निकलवाता, इसको अंदर बिठा लो। ये इंसान की ब्रेक है। साइकिल की ब्रेक और होती है, स्कूटर की ब्रेक और होती है, आपकी बड़ी बड़ी गाड़ियों की ब्रेक और होती है। बट व्हाट अबाउट इंसान की ब्रेक क्या है, धर्म कर्म और ब्रेक होती है जो रोक ले। आगे बच्चा आ गया, नीचे आ जाएगा तो आपने साइकिल को जाम कर दिया। इंसान की जो ब्रेक है, धर्म कर्म और शर्म। आप मुझसे पूछ सकती है, मैंने ये भी सोचता रहा हूं, अगली ब्रेक कौन सी है, पिछली ब्रेक कौन सी है। अगली ब्रेक धर्म है, पिछली ब्रेक बोलो, पिछली ब्रेक क्या है, शर्म। डूब मरूंगा अगर मैंने ये किया तो, अगर मैंने ऐसा कर लिया तो। धर्म अगली ब्रेक होती है बेटी, शर्म हमारी पिछली ब्रेक है। ये बचाई जा रही, पर ये होगा कब, ये तो तब नहीं जब ये पता हो, भगवान के कोई वाणी बताए, समझाए, हमारे में शौक पैदा हो, तो ये तीनों जवान हो जाएंगे, धर्म भी कर्म भी और हम लोग देवता बन जाते हैं। हमारे से जितने भी निषेध कर्म है, यानी अनवांटेड कर्म है या अवांछनीय कर्म है, थोड़े हुए सब खत्म। अवांछनीय यानी अनवांटेड सब गए, इंसान देवता बन गया, हो गया भगवान की जात में तलीन। ये समझाती है गीता, कहती है गीता, और ऐसा हमें बना देती है गीता। परमात्मा करे मेरा उद्देश्य आप सफल करें। जो मैं आपके लिए ये गीता जी लाया हूं, ये उद्देश्य बना के आया हूं, मेरा उद्देश्य सफल हो जाए। मैं तो आपके लिए, देखो मैं बैठा हुआ हूं एक स्थान पे, आप भी यहां पर अपना आना बिल्कुल सफल कर लो कि महाराज जी के उपदेश को अपना के अपना जन्म फायदा आपको, आप अपना लोक परलोक बना जाओगे, आपकी मिट्टी भी अक्सीर हो जाएगी। बेटे मिट्टी भी आहा अक्सीर। एक सवेरे कई गीत चलती हैं आरती के बाद, उनमें ये एक गीत है, कल फिर गाया जाए जी, क्या कि प्रभु मैं आपकी वाणी को पूरा अपनाने की चेष्टा कर रहा हूं और आप मुझे ताकत भी देना कि पूरा अपना जाऊं, फिर मेरे प्राण निकल जाएंगे, फिर ये भाई मुझे उठाएंगे, उठा के मुझे साड़ेंगे। हाँ प्रभु देख लेना, अगर मैंने पूरा रूपेण आपकी वाणी को अपनाया होगा तो क्या मेरी मिट्टी से खुशबू तेरे गीतों की आएगी, मेरी मिट्टी भी तेरे श्लोकों को बोलोगी, मेरी मिट्टी से तेरी गीता की सुगंधी निकलेगी। ओ वेरी गुड, ओ वेरी गुड, ओ वेरी गुड। मेरी मिट्टी से खुशबू तेरे गीतों की आए। परमात्मा करे अपनाने पर जोर दे दो कि ये तो मेरे जीवन में उतार नहीं है। मेरे मालिक आपको ताकत देंगे, दे रही है। इधर मैं दिलो जान से प्रार्थना कर रहा हूं, मेरी मालिक मैं मियां मिट्ठू बन रहा हूं, आप भी और मेरे प्रभु मुझे क्षमा करें, सुनी अनसुनी नहीं करेंगे। जरूर मेरे सच्चे दिल से, प्रेम से भरे हुए दिल की
भगवान मान रहेंगे, मानते रहेंगे। और बस मालिक इधर मैं दुआ कर रहा हूँ, भगवान दिव्य शक्ति दे रही है, सर्वव्यापी वो है ही, अंतर्यामी आपके है, बिगड़ी आपकी बन जाए। फिर मैं ये कह के चुप हो जाऊं, कभी ना भूलना, मैं कहूँ बुद्धि से जुटो, मन से जुटो, तन से जुटो, जितना हो सके साधना कर लो। क्यों? भगवान का ये अटल नियम जे अपने पे लागू कर लो। क्या? जब हम मन वचन से जुटे हुए होंगे तो भगवान के दूर है, सर्वव्यापी भी है, हमारे अंतर्यामी भी है, तो देखेंगे नहीं? क्यों नहीं देखेंगे? ये बौद्धिक रूप से जुट गया है, मानसिक भी जुट गया, शारीरिक भी जुट गई है, तो क्या देखेंगे? जुटा हुआ, लगा हुआ, मेरे उपदेश के अनुसार अपना जीवन बना रहा है, तो फिर ये आपके पर लागू हो गया। पुरुषार्थी का पक्ष भगवान, आपका पक्ष भगवान ने लिया, जैसे पांडवों का पक्ष भगवान ने लिया था। क्यों? पांडु पुरुषार्थी भी थे, पर पुरुषार्थी से ज्यादा सत्यार्थी थे, सत्य का पक्ष लिया हुआ था। उधर वो क्या था? वो झूठा था, वो उनका क्या था? वो रोया था उनका मामा, पर वो थे उनकी अकल मारी हुई। एक दिन उसने कहा था, कुतिया, वो भेड़िया, वो गंदिया दुर्योधन, वो दुशासन, वो फलाने, तुम गंदे हो, वो तुम्हारे पास न धन जी, न तुम्हारे पास जन है, न तुम्हारे पास बुद्धि, तुम्हारे पास बुद्धि बल नहीं, जान दाल नहीं, धन दाल नहीं तुम्हारे पास। ओ मामा दुर्योधन भागा, फिर अब जिंदगी कैसे? न हमारे पास धन बल, न हमारे पास जन बल, न हमारे पास आपका बुद्धि बल, फिर कैसे जीतेंगे? हमारे पास एक ही बल है, छल बल। फिर बिट्टे मुंह छल बल, छल भी एक बल होता है बच्चे। मामा ये कह रहा है, जा मामा तेरे शाला तेरे जैसा और कोई ना पैदा हो। भाई हमारे पास तो छल बल जी, मैंने नाना प्रकार की छल करनी है, आप मेरा कहना मान जाएगा, मामा ने जीतना है। छल का पक्ष भगवान नहीं लेते, बल्कि सत्य का पक्ष भगवान। उनका पक्ष में सत्य था और इनके पक्ष में क्या था? उधर सत्य बल, इधर छल बल, एक एक मारे गए और वो भगवान की जात में तरीन हो गए। इधर हमारा क्या है? हमारा सत्य भी है, पुरुषार्थ भी है। पुरुषार्थी का पक्ष भगवान लेते हैं, सत्यार्थी का पक्ष भगवान लेते हैं। जरूर भगवान पक्ष ले रहेंगे, लेते रहेंगे, और हम अपना जन्म जरूर सफल कर देंगे। ऐसा इरादा करो और मैं आरती दिलवाऊं, हम अपना कल्याण जरूर कर देंगे। इस जन्म में हम अपना जरूर कल्याण करेंगे। ऐसा चोटी का ज्ञान कोई बताने वाला, ऐसी आपके मन में श्रद्धा, इतना एकांत में स्थान, भगवान ने इतनी सहूलतें दी, घर वाले चुप है, श्रद्धा आप में बढ़ती जा रही है। वो तो और क्या चाहिए? उन्नति के लिए यही तो होता है। भगवान ने 3 ही बताई है उन्नति के लिए। निकालो चौथा अध्याय, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयत इंद्रिया। जिनके पल्ले जवान श्रद्धा है, जो दिन रात जुट गए हैं और जिनका मन पर वस्त है, अर्जुन वो मेरी जात में समा जाएगी। जिनकी अटूट श्रद्धा है, बाहर लिखवा दिया मैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा, जो जुटे हुए हैं दिन रात श्रद्धा के अनुसार। और तीसरा क्या उनके अंदर? मेरी देवी सजनों, मन पर उनका कंट्रोल है, संयत इंद्रिया, संयमशील हो चुके हैं। अर्जुन वो मेरे तख्त को हिला देंगे, वो मुझे अपने अंदर देख ले। तीनों का हम सहारा ले चुके हैं, श्रद्धा, श्रद्धा का काका तत्परता, और तीसरा है संयम। जहां ये तीनों है, बस वो दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति कर गए। वो ना पीछे रहे, वो बहुत आगे निकल जाते हैं। परमात्मा करे पक्का इरादा करो, इसी जन्म में मैंने कल्याण कर लेना। इरादा पक्का मेरे सजनों, इसी जन्म में मैंने कल्याण करना। परमात्मा हमारी जरूर सुनना, अगर हम सच्चे हैं तो हमारी जरूर प्रार्थना सुन लेना। और जरा तय दिल से अपने मन को समझाइए। शायद ये कीर्तन आपको अजीब लगेगा, लेकिन यही तो हम कर रहे हैं दिन रात। हार्दिक आशीर्वाद।